अदन ने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था, ज्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगी थी। अदन के साथ शाहजैन ने जो किया था, इसके बाद अदन का मान टूट गया था। बाबा को तो हकीकत पता चल गई थी, सबके रवैये भी पहले की तरह नॉर्मल हो गए थे। अदन को ज्यादा दाके जरनश और मीरा पर हुआ, उन्होंने एक बार भी भरोसा न किया, अपनी बहन पर एक बार तो पूछ लेती। अदन को अब भी लगता था कि वो मामा बाबा की नजरों में गिर चुकी है, जिसकी वजह से अदन बहुत खामोश और तन्हा रहने लगी थी। अदन के बाबा अदन के रूम में आए, इसे खुश रहने की ताकीद की और कहने लगे, तुम्हारा कल कॉलेज में पहला दिन है, तुम तैयारी कर लेना और जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी अलिफाटेना है। कुछ देर उधर उधर की बातें की, अदन को प्यार किया और चले गए। अस्सलाम अलैकुम। ये फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल क्लास किस तरफ है? अदन ने किसी टीचर से पूछा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वो सामने जाओ, टीचर ने अदन को क्लास रूम का बताया। अदन सबसे पीछे जाकर बैठ गई। अदन को अकेले रहने की आदत हो गई थी। बेटा अकेले क्यों बैठी हो, आगे आकर बैठ जाओ। मिस, मुझे अकेले रहना पसंद है। अदन की इस मासूमियत पर सब हंसने लग गए, यहाँ तक कि टीचर भी। बेटा ये घर नहीं क्लास है, आगे आओ। टीचर ने अदन को सबके साथ बैठा दिया। अदन बहुत ज्यादा सहमी हुई और घबराई हुई थी। घबराहट से इससे बोला भी नहीं जा रहा था। सब स्टूडेंट्स आपस में लगे थे। अदन खामोश बैठी सबको देख रही थी, जब कोई देखता तो नजरें नीचे कर लेती। हाय अदन, मैं रामीन हूँ। हेलो, दोस्त बनूंगी मेरे? हम ठीक है। अरे इतनी चुप क्यों रहती हो, ठीक से भी बोलो। हाँ ठीक है। हाय हाय, आवाज नहीं आई, ऊंचा बोलो। अच्छा ठीक है। और मेरा भी तारुफ करवा दो, मैं हूँ मुनीब। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। हाँ हाँ, क्यों, तुम्हें मैंने अगवा कर लेना किया? हाँ हाँ। मुनीब तुम भी ना? नहीं तंग करो, दोस्त है मेरी। तो मैं भी दोस्ती कर रहा हूँ। वैसे अदन तुम सिंगल हो या फिर मंगनी हो गई तुम्हारी? मैं शादी नहीं करूंगी। अरे क्यों शादी क्यों नहीं करोगी? हर लड़की की ख्वाहिश होती वो दुल्हन बने। रामीन को अदन पर हैरत हो रही थी। मुझे मर्दों से इंतहाई सख्त नफरत है। क्यों अदन? मुनीब ने हैरानी से पूछा। बस नफरत है तो है। मर्द इंतहाई घटिया होते। नफरत है मुझे इस नाम से भी। हर मर्द एक जैसा नहीं होता। नहीं, हर मर्द एक जैसे ही होते हैं। अदन को शाहजैन की वजह से हर एक से नफरत हो गई थी। हर कोई मर्द नहीं होता, मर्द वो होता है जिसकी मौजूदगी में हर लड़की खुद को महफूज समझे, जो दूसरों की माँ बेटी की भी हिफाजत करे, किसी की इज्जत के साथ नहीं खेले। और ऐसे मर्द पाए भी नहीं जाते मुनीब साहिब। अदन में आपके दिल से नफरत खत्म नहीं कर सकता, बस इतना कहूंगा, आपकी सोच गलत है। खैर चलो छोड़ो। हिमम्मम, अदन तुम्हारी फूफो की कॉल आई थी। अदन कॉलेज से आई थकी हुई, मामा ने अदन को पानी देते वक्त कहा। क्यों मामा? वो आदिल की मंगनी टूट गई है और अब फूफो कह रही तुमसे करना है रिश्ता। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं मामा। मैं नहीं करूंगी आदिल से। अगर वो इस दुनिया का आखिरी शख्स भी हुआ तो मामा, उन्होंने बाबा को रुलाया है, मैंने बाबा को उनकी वजह से टूटते देखा है। बाबा बीमार रही में मैं ऐसे शख्स से हरगिज शादी नहीं करूंगी। वो कहते हैं अदन हमारा खून है। वह खून? अब याद आ रहा है कि अदन खून है। ये खून तब कहाँ था जब उनकी वजह से बाबा रोए। अदन अभी बात कर ही रही थी, फूफो की कॉल आ गई अदन की मामा पास। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी, मैंने ये बताने के लिए कॉल की कि हमने दोबारा रिश्ता कर लिया है। लड़की की उम्मी अबू ने बहुत मिन्नतें की। जी मुबारक हो, अच्छा किया। लोग खुश हो जाएं, खिलौना समझ के रखा हुआ हर एक ने मुझे जब चाहा रिश्ता जोड़ लिया, जब चाहा तोड़ दिया। आ जाओ बाजी, कहाँ जा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ, अकेले अकेले कहा। अदन कॉलेज से आ रही थी कि कुछ लड़के इसके पीछे लग गए। अदन इग्नोर करके आगे आगे चलने लगी। राको, हमें देखो तो सही बाजी, आ जाओ ना, कहाँ जा रही हो? हम छोड़ देते हैं, बताओ भी कहाँ जाना है? चलो मुझे छोड़ दो। मुनीब ने देखा अदन को कुछ लोग परेशान कर रहे थे तो उन आवारा लड़कों के पास आया, उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और कहने लगा, तुम कौन हो? गाड़ी में क्यों बैठ रहे हूँ? इनमें से एक लड़का चीखते हुए बोला। नहीं नहीं, चलो छोड़ कर आओ मुझे।
ओए चलो हम क्यों छोड़ के आए तो हमारे मामे का पत्थर लगता है क्या। वही लड़का फिर गुस्से से आग बबूला होते हुए कहने लगा। मुनीब ने इसकी गर्दन से पकड़ा, 2 मुक्के मारे और कहने लगा, तो क्या इस लड़की को जानते हो? फूफो की बेटी है, चाचे की बेटी है। मुनीब का दबंग अंदाज देखकर उसने मुनीब को धक्का दिया और गाड़ी भगा ले गए। अदन जो कुछ फासले पर खड़ी कांप रही थी सोचने लगी, ऐसे भी मर्द होते हैं जो दूसरों की इज्जत के लिए भी लड़ जाते हैं। अदन को पहली बार एहसास हुआ हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हर मर्द शाहजैन नहीं होता, कुछ मुनीब की तरह भी होते, इज्जत के रखवाले भी होते हैं। चलो अदन मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नून नहीं, मीम में चली जाऊंगी। अदन को खौफ आ रहा था, बाबा से डर रही थी, वो मुनीब को देखकर क्या सोचेंगे। अदन देखो मुनासिब नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, ये लोग फिर तुम्हें परेशान करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हें भी मैं बाकी लड़कों की तरह लग रहा हूँ, चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ, कहकर चंद कदम आगे बढ़ा। अदन डर रही थी कि कहीं वो लड़के दोबारा ना आ जाएं। अदन ने मुनीब को बुलाया। मीम मुनीब वो। हाँ हाँ बोलो। काफ कुछ नहीं। हाँ हाँ छोड़कर आऊं, डर लग रहा है ना। मुनीब की इस बात पर अदन ने इस बात में सर हिलाया। चलो आ जाओ, छोड़कर आऊं। पूरा रास्ता अदन खामोश ही रही, इस खामोशी को मुनीब ने ही तोड़ा। अदन तुम मर्दों से इतनी नफरत क्यों करती हो? अदन ने सर झुका लिया, वो किसी पर एतबार नहीं कर सकती थी। अदन का घर आ गया था। मेरा घर आ गया, मैं जाती हूँ। अदन ने बात बदली। अदन बात चेंज नहीं करो, मुनीब ने अदन से कहा। मैं चलती हूँ, अदन ने कहा। अलिफ अच्छा सानो। अदन ने पलटकर मुनीब को देखा। बहुत बेमुरव्वत हो तुम, शुक्रिया ना सही खुदा हाफिज ही बोल देती। शुक्रिया है मुनीब साहब। अदन ने बैल बिजाई घर की। जब गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज ना आई तो अदन से रहा ना गया और मुनीब से कहने लगी, जाओ अब तुम। नहीं नहीं, तुम्हारे अब्बा से मिलकर जाऊंगा। मुनीब प्लीज जाओ, बाबा आ जाएंगे। आने दो, जरा मैं भी तुम्हारे अब्बा से मिल लूं। मुनीब ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा।